हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ एलोमॉर्फ्स को। बहुत ही टिपिकल सी परंतु ध्यान दें तो बहुत ही इजी सी एक टॉपिक है जो कि प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। एलोमॉर्फ एलोमॉर्फ वास्तव में होता क्या है? डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ सेम मॉर्फिम। एक ही मॉर्फिम का डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। मॉर्फिम्स मैंने आपसे अपने अर्लियर वीडियो में जो कि मॉर्फोलॉजी का बनाया है मैंने, उसमें आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हम मॉर्फिम की बात कर रहे हैं। सेम मॉर्फिम के अलग अलग जब साउंड होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? एलोमॉर्फ कहलाती है। एलोमॉर्फ को अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो ये जरूरी है कि आप पहले मेरे मॉर्फोलॉजी के वीडियो पर जाएं, जहां पर कि मैंने आपसे फ्री बाउंड मॉर्फिम और इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल भी डिस्कस कर रखे हैं। आप उन्हें अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए इन्हें समझना बहुत इजी हो जाएगा। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ सेम मॉर्फिम इज एलोमॉर्फ। एक ही मॉर्फिम के जब हम अलग अलग प्रोनाउंसिएशन ले देते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है? एलोमॉर्फ कहलाती है। स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स प्रोनाउंसिएशन। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी वर्ड की स्पेलिंग से हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी यही होगा, क्योंकि कई स्पेलिंग्स जो होती हैं वो बिल्कुल अलग होती है और उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग होता है। सिंपल सा देखिएगा, फादर FATHER, अगर हम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए फादर, परंतु हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसे बोलते हैं फादर। तो ये जो डिफरेंस होता है कि स्पेलिंग कभी भी प्रोनाउंसिएशन की डिटेलिंग हमें नहीं देती है, हमें उसके लिए अलग से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस को समझना पड़ता है। इट कैन बी अंडरस्टूड, इसे हम कब समझ पाएंगे? जबकि हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्ड के ध्यान हो तब समझ सकते हैं। तो इस बेसिस पर एलोमॉर्फ जो होते हैं वो एक ही वर्ड के अलग अलग साउंड के बेसिस पर किस तरीके से काम करते हैं उसे बताते हैं। देखिएगा, सेम स्पेलिंग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, जबकि स्पेलिंग में जो वर्ड यूज हुआ है वो तो सेम हो परंतु प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड का अलग अलग हो। जैसे PUT पुट, तो हमने ऊ का साउंड लिया, CUT कट, यहाँ पर हमने यू का साउंड अ लिया। तो इस तरीके से जब भी किसी स्पेलिंग में हम सेम वर्ड का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन ले लेते हैं तो ये जो डिफरेंस होता है वो क्या है? एलोमॉर्फ है। सेम स्पेलिंग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, PUT पुट में ऊ का साउंड, CUT कट में आ का साउंड। अब इसी तरीके से डिफरेंट स्पेलिंग हो और प्रोनाउंसिएशन सेम हो, जैसे कि ओ का प्रोनाउंसिएशन WOLF में वुल्फ है, बुक वही ऊ है, और शुड में भी ऊ का ही प्रोनाउंसिएशन है, OU बलो और ओ, तीनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है। तो ये सिचुएशन जबकि वर्ड अलग अलग हो और प्रोनाउंसिएशन सेम हो, या फिर सेम वर्ड हो पर प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो, इसे बताने के लिए हम एलोमॉर्फिम का यूज करते हैं और एलोमॉर्फ कहा जाता है। अब एलोमॉर्फ जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं फोनोलॉजिकली कंडीशनड और दूसरे होते हैं ग्रामेटिकली कंडीशनड एलोमॉर्फ्स। फोनोलॉजिकली कंडीशनड एलोमॉर्फ जो होते हैं, इसमें जैसे गर्ल्स में जो एस वर्ड है प्लूरल बनाते समय इसका साउंड है स, डॉग्स में ये साउंड हो जाता है ज, और हॉर्सेस में ये साउंड हो जाता है इज, हॉर्सेस। तो फोनोलॉजिकली यानी कि साउंड के बेस पर जो एलोमॉर्फ कंडीशन होते हैं, एस सेम वर्ड है परंतु साउंड अलग अलग क्रिएट हो रहा है, ये होगा फोनोलॉजिकली कंडीशनड एलोमॉर्फ। अब ग्रामेटिकली कंडीशनड कौन से होते हैं? ग्रामेटिकली कंडीशनड एलोमॉर्फ जो होते हैं उसमें दो तरह के एलोमॉर्फ आते हैं। एक तो आते हैं जीरो एलोमॉर्फ, दूसरे आते हैं रिप्लेसिव एलोमॉर्फ। जीरो एलोमॉर्फ वो वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, यानी कि सिंगुलर में इन्हें जिस स्पेलिंग में लिखा जा रहा है उसी में लिखा जाएगा, और एलोमॉर्फ के तौर पर भी अगर हम इन्हें काउंट करते हैं तो ये सेम ही रहते हैं। रिप्लेसिव एलोमॉर्फ क्या होते हैं? रिप्लेसिव एलोमॉर्फ में हम प्लूरल बनाते वक्त जो इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं हमारे, जैसे कि MAN को हम MEN कर देते हैं, यानी कि हमने ए को हटा करके ई कर दिया। OME कम को हम वर्ब चेंज करते हैं तो केम कर देते हैं। सिंग को जब हम वर्ब चेंज करते हैं तो सेंग कर देते हैं।
तो इस तरीके से जब हम किसी एक वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं तो ये कहलाते हैं रिप्लेसिव एलोमॉर्फ। तो इस तरीके से एलोमॉर्फ को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, फोनोलॉजिकली कंडीशनड एंड ग्रामेटिकली कंडीशनड। यहाँ पर मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एलोमॉर्फ को समझने के लिए आप सबसे पहले मेरे जो मॉर्फोलॉजी के वीडियोस हैं उनकी ओर जाएं। मॉर्फोलॉजी क्लियर होगी तो आप लोगों को इन्हें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू एवरीवन।